हेलो एंड वेलकम टू लर्न नाउ विद साइला अहमद। एक बार फिर खुश आमदेद हमारे प्रोग्राम में। आप लोग कैसे हैं? आपकी अपनी करियर ग्रोथ कैसी जा रही है? अपनी प्लानिंग कैसी जा रही है? अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उस कोर्स के क्या हालात हैं और उसमें किस तरह की आपकी प्रोग्रेस जारी है? कोई मुश्किलात हैं, कोई आसानियाँ हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें। हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमसे शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स लीव कर सकते हैं वहाँ पर। और उसके साथ साथ जो है आज हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं। वो भी कैनेडियन इमिग्रेंट हैं, मगर अभी वो अपने एक बड़ा आईटी बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, और बहुत जल्द वो यहाँ पर भी शुरू करने वाले हैं। तो हम उनसे आपको मिलाते हैं और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनवाते हैं कि वहाँ की मार्केट कैसी है और उसके कंपैरिजन में कैनेडियन मार्केट कैसी है। हम इन सारी चीज़ों को बड़ी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो जो हजरात आईटी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं या ख़वातीन इंटरेस्टेड हैं, एक तो ये कि वो करियर वाइज इस चीज़ों से उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में और या इंडिया में अगर आप पहले काम करते रहे तो कनाडा में उस तनाजुर में किस तरह की बिज़नेस और करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आज हम इस एंगल से बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो आज बहुत स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है सैयद हमजा मतीन, और इनका बिज़नेस जैसे मैंने कहा कि आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान में ये जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाशा के, तो इनसे पूछते हैं ये पाशा साहब कौन है। और आइए मिलते हैं। वेरी वेलकम टू सर माई शो। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? तो ये बताइए पाशा भाई कौन है? It's a software association, Pakistan ki. It's a Pakistan Software Houses Association, which represents like over 300 software companies. Oh wow. और मेन ड्राइवर है आईटी इंडस्ट्री की। अच्छा। तो उस कंपनी का उसका मैं प्रेजेंट रहा हूँ 3 साल प्लस। आई आल्सो रन अ कंपनी कॉल्ड EDP सर्विसेज इन पाकिस्तान। सो दैट इज आवर। तो व्हाट पाशा स्टैंड्स फॉर? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। अच्छा, ग्रेट। तो इसमें इनको ये क्या सपोर्ट करते हैं वहाँ पर कंपनीज को? कंपनीज को ज़्यादा इसकी कोलैबोरेशन, एक तो फोरम है डिस्कस अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, इश्यूज को रेज करने के लिए, एडवोकेसी के लिए, ठीक है। फिर ट्रेनिंग है, फिर बहुत सारे काम जो एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं कर सकती, वो एक कोलैबोरेटिव फोरम के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में गए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, सारा एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म। यस, उसके ड्राइवर है पूरा। फिर उसको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ऐसे एक्सपोर्ट TDAB है या गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, उनके साथ मिलकर बहुत सारे काम उन्होंने किए ओवर द ईयर्स, ठीक है। और लेटली स्टार्टअप्स के लिए भी काम किया है, नए टेक्नोलॉजीज को इंट्रोडक्शन करने के लिए, नए लोगों के टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जी। दे हैव बीन वेरी एक्टिव। अच्छा, पाकिस्तान। ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें मेंबरशिप होती होगी? मेंबरशिप होती है कंपनीज की। कंपनीज आर मेंबर और उस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उसके। अच्छा। और अगर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी उससे ज्वाइन कर सकते हैं? पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वो एज ए फुल मेंबर नहीं कर सकते, मतलब एज ए पार्टनर, बिकॉज दिस एसोसिएशन इज प्राइमरली फॉर द कंपनीज। अच्छा, उसके दूसरे फोरम्स हैं। एक सवाल और है, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल कैनेडियन कंपनी है, कैनेडियन आईटी कंपनी है, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अपना बिजनेस एक्सपैंड करें या पाकिस्तान के रिसोर्सेज यूज करें, वहाँ पर जो टेक रिसोर्सेज हैं, तो उसमें भी पाशा उनको हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उसमें पहली चीज़ ये है कि टाई अप कर सकते हैं आप पीछे कंपनीज आइडेंटिफिकेशन के कौन सी कंपनीज हैं जो आपके स्किल सेट और आपके मिजाज से मैच करती हैं, ठीक है। फिर आपको अपना सेटअप करना है, वो आप कर सकते हैं। यू कैन गो टू पाशा और यू कैन गो डायरेक्टली टू बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और यू कैन सेटअप योर ओन कंपनी। तो आपको एक फोरम मिल जाता है, कोलैबोरेटिव फोरम, आपको पता लग जाता है कहाँ से टैलेंट अवेलेबल है, कहाँ से हायरिंग करनी है, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वर्किंग स्टाइल है। तो जो अगर कोई कैनेडियन कंपनीज हैं उनके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सपोर्ट मिल जाएगी? बिल्कुल, आईटी सपोर्ट मिल जाएगी। जबरदस्त। सर, ये चूंकि पाशा ने बड़ा मुझे इंट्रीग किया तो मैंने कहा पूछूंगी पाशा है कौन, और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये बताइए कि आपकी बैक स्टोरी क्या है, कहाँ से ये सारी सफ़र शुरू हुआ? बिजनेस में आना जो है वो इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, बहुत से लोग डरते भी हैं इस बात से कि भाई हम जो है वो बिजनेस जो है उसमें रिस्क का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और ये कि नौकरियां जो है वो निस्बतन लोगों को लगता है कि सेफ है। तो आप बिजनेस में, आपने ये भी बताया था मुझे कि आपने कभी जॉब नहीं की है, है ना? आपने हमेशा जो है वो बिजनेस ही किया है। तो ये कैसे? जी बिल्कुल सही है। मेरे वालिदैन जब वाज अ किड वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर एक्चुअली, एज यूजुअल, डॉक्टर इंजीनियर।
تو وہ شاید ایڈمیشن نہیں ہوا, مارکس نہیں آئے, واٹ سم تھنگ ہیپنڈ, تو آئی وینٹ ٹو دس کمپیوٹر سائنس فیلڈ ایونچولی. اور اس کے گریجویشن کرنے کے بعد آئی بی اے سے میں نے ایم بی اے کیا. اور میری جو بیسک ہائر ایجوکیشن ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوئی, جدہ میں, جدہ ایمبیسی اسکول, سعودی عرب کے اندر. تو وہاں پہ پڑھنے کے بعد جب تو ہمارے فادر واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایکچولی, اور دادا بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تھرڈ جنریشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب ارلی 90s اینڈ دے ور لوکنگ ایٹ دا بوم آف دا انٹرنیٹ, اور یہ ساری نئے نئے کمپیوٹر آ رہے تھے, ایکس ٹی اور اے ٹی, اور یو نو مشینس کا ایک بڑا ہائپ کریٹ تھا. تو دین ہی ڈیسائیڈیڈ کہ بھائی تم نے فائنانس کی طرف نہیں جانا, یو ہیو ٹو گو ٹو آئی ٹی نا, سم ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو انٹو سافٹ ویئر. ہی میڈ شیور. تو میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے زبردستی مجھے ایک کورس کروایا. اس کا اس زمانے میں پتہ نہیں ڈی بی ایس ہوتا تھا کیا, فاکس پرو ہوتا تھا, ہاں ایک ٹول ہوتا تھا چھوٹا, اور ہمیں کمپیوٹر ایڈمیشن کرایا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی میں. وہ میں نے کیا, پھر آئی بی اے سے میں نے پڑھا. تو ایونچولی وین آئی گریجویٹیڈ تو آئی ہیڈ دا پلیٹ فارم ریڈی ٹو ڈو دس. تو وہ پھر انیشیل آٹومیشن ہوئی ہے, پھر انٹرنیٹ کا سارا ہم نے وہ دیکھا پاکستان کے اندر چینج ہونا, کیسے انٹروڈکشن ہوئی, کیسے آٹومیشن ہوئی, بوم کیسے آیا, کمپنیز کیسے ٹرانسفارم ہوئی. تو ایک پوری ہسٹری ہے مطلب اس کے پیچھے. تو اٹس آلموسٹ آلموسٹ 20-25 ایئرز ناؤ. تو اس میں زیادہ تر ہمارا جو رہا پھر فائنینشیل سروسز میں رہا, بیکاز وہ کوئی بائی ڈیزائن نہیں تھا, مگر آٹومیٹکلی وی گاٹ پروجیکٹس ان کیپٹل مارکیٹ, اسٹاک ایکسچینج اور بینکنگ اور میوچل فنڈز اور انویسٹمنٹ کمپنیز. تو وہ لرننگ ایکسپیرینس بھی ایونچولی ہوتا رہا ساتھ, اور کمبینیشن کمپیوٹر سائنس کے ساتھ بزنس کی ہو گئی. دیٹ واز اے گڈ کمبینیشن آئی تھنک. تو مارکیٹنگ اینڈ فائنانس میں ایم بی اے کیا تھا. بالکل. تو وہ آئی کوڈ ریئلی انڈرسٹینڈ, اس لیے کہ یہ پرابلم ہوتا ہے آئی ٹی پروفیشنلس کے لیے. دے آر گڈ ان ٹیکنالوجی, دے آر گڈ ان بزنس میں نہیں ہوتے, بزنس کا کمیونیکیشن از اے پرابلم. وہ ان کا اپنا قصور نہیں ہوتا, مگر اس کو ڈومین کو سمجھنا از اے پارٹ اینڈ پارسل آف یور ڈوئنگ پروجیکٹ. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ وہ سمجھ لیں تو آپ یو آر فار اہیڈ, آپ کی ٹائمنگ بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی, پروجیکٹ مینجمنٹ اچھی ہو جائے گی. یس ایونچولی. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور انیشلی جو آپ ان کو کیا کہتے ہیں, جو آپ ایسٹیمیٹ بھیجتے ہیں وہ بھی آپ صحیح کیلکولیٹ کریں گے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بزنس میں, بالکل, اور ٹائم فریم صحیح دیں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ کمیونیکیٹ ان کے پرابلم صحیح سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیزائن کر سکیں ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ. صحیح ہے. تو وہ ہیلپ بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا جو شو ہے وہ بیسکلی ایجوکیشن اور کریئر کے بارے میں ہے, کینیڈین پرسپیکٹو میں. تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی بزنس جو سینیریو ہے وہاں سے اور یہاں سے کیا فرق ہے, اور اس کو ہم کیسے ملا سکتے ہیں, کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر جو لوگ ہیں باہر جانا چاہتے ہیں بزنس لے کے, تو ان کو کیا راستے ہیں ان کے پاس, یا جو وہاں پر لوگ ہیں اگر وہ یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں اور یہاں پر آ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بیسک آئیڈیا ہے ہمارے پروگرام کا. ہمارے آڈینس کو بھی ذرا میں نے ایکسپلین کر دیا اس بہانے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہم ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں, تو آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بات کی تھی ہم پروگرام سے پہلے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ آپ کبھی اسکول نہیں گئے, جونیئر ہائی اسکول یا جونیئر اسکول نہیں گئے ہیں, آپ جو ہیں وہ سارا وقت جو ہے ویڈیو گیمز کھیلتے رہے. میں اسکول گیا, مگر اسکول سے بھاگ گیا میں پہلے دن کے جی سے. مطلب یہ یہاں پر ہوتے ہیں ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس, تو آپ نے ان کو بیٹ کر دیا. میں کے جی ڈراپ آؤٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, تو وہ شروع میں ہی ختم کر دو ساری کہانی ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی ہوم اسکولنگ کرائی ایونچولی. ٹھیک ہے, اور آئی تھنک تو آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس ہوم اسکولنگ کا؟ یہاں پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ بچوں کو ہم پبلک اسکول میں نہ بھیجیں یا پرائیویٹ اسکولس میں نہ بھیجیں, بلکہ ہوم اسکولنگ کروائیں فار وٹ ایور ریزن. تو آپ کا ایکسپیرینس یہاں کا سسٹم تھوڑا بہتر ہے ایکچولی. ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو وہاں بہت مونوٹنس ہے, مطلب ایجوکیشن کے علاوہ 1000 چیزیں اور ہو رہی ہیں, مطلب ٹائمنگ, ڈسپلن, کپڑے, کتابیں, یونیفارم, اسی میں ٹائم نکلتا ہے. There is anything other than education going on. میرا تو کانسیپٹ یہ ہمارا یہ ہے کہ ایجوکیشن تو ساری زندگی آدمی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور keep that in mind کہ ایجوکیشن alone is not only the factor of success in life. Hundreds of other things. ٹھیک ہے, آپ کی سوشل کمیونیکیشن, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ, لک آلسو ہیلپ کہ آپ سے ٹائمنگ پروسیس آپ نے کیسے فالو کیے. تو یہ تھوڑی سی ریورس انجینئرنگ کرنی چاہیے, تھوڑا سا بچوں کو ریلیکس رکھنا چاہیے, اینڈ بائی دا ٹائم they are inducted into the real life they
should be in fresh minds rather than उस वक्त तक आप उनको पूरा एक्सक्यूज कर सके, जूस निकाल सके, उनको मेहनत करा के रख रहे हैं। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में रट्टे बहुत लगते हैं और लोगों को जो है वो लिखी लिखाई किताबें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तो ये है कि ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यहाँ इतना प्रेशर नहीं है स्कूल सिस्टम, यहाँ स्कूल्स में नहीं है। हाँ, तो दैट इज गुड इन गुड सेंस। वहाँ बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इसलिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम वी वर अगेंस्ट दैट। अच्छा। तो हमने फैमिली, हमारे जो है चचा हैं साइकाट्रिस्ट से ताया, और उन्होंने एक स्कूल भी खोला इसीलिए उसके के बच्चों को साथ लेके चलने, फन टू लर्न के नाम से खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए पढ़ाया जाए ताकि उनका रिश्ता जुड़े एजुकेशन के साथ। दैट्स द मोस्ट। और दिमाग खुले, मेरे ख्याल में दिमाग खुले, सोचना आपको आ जाए, सोचना है। और फिर ये कि आप एजुकेशन ऐसे होना चाहिए जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कोई वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या कोई आप एक्साइटिंग काम कर रहे हैं, ताकि सारी जिंदगी आपने सीखना। हम इतना 20-25 साल लगा के भी लगता है कि 5% भी हमें नहीं पता अपने प्रोफेशन का। रोज कोई ना नई से नई चीज आ रही है, ठीक है। यू विल नेवर बी फाइनल, आप कभी नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ पता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ जो ये जहन में रखना ज़रूरी है। फिर ये है कि अगर फर्स्ट करें सिर्फ एजुकेशन, हमने बहुत सारे हमारे स्कूल में बच्चे थे जो A ग्रेड थे, ट्रिपल A लाते थे, मगर दे आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ। यू कैन फाइंड PhDs अनएम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड। तो आपको फिर दूसरी स्किल्स भी चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, आपको सोशल स्किल्स चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको बच्चों को जो है वो क्रिएटिव माइंड होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है एक आदमी को कामयाब बनाती है ज़िंदगी के अंदर। दिमाग को नरिश करना बच्चों को बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, नरिशमेंट हो उनकी। और आजकल तो बल्कि जिस तरह बड़ी ये बात फैली हुई है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कॉलेज डिग्री होना उनके पास ज़रूरी नहीं है। सही बात। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है इस सारी बात का कि कॉलेज डिग्री क्यों नहीं होनी चाहिए, ये कॉलेज डिग्री हो तो उसका फ़ायदा क्या है आपको, क्योंकि स्किल सेट मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, आज के मार्केट में, और स्पेशली हमारी कैनेडियन मार्केट में स्किल सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रादर अगर आप कह दें ना कि हमारे यहाँ, बल्कि कनाडा की बात कही जाती है कि शायद उन चंद मुल्कों में से है जहाँ पर MBAs की वो वैल्यू नहीं है जो कि और मुल्कों में होता है। कि जैसे अगर आपने MBA किया, आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक जो है जॉब ऑफर आ जाएगी। यहाँ पर MBA आपको गारंटी नहीं देता कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये बहुत ही स्किल सेट जो है फोकस्ड किस्म की मार्केट है, तो उसके हवाले से अच्छी बात है। तो आपका जो बिजनेस है बेसिकली वो क्या चीज़ें आप कवर करते हैं, उसमें किस किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं? बेसिकली हम लोग जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इंटरनेशनल कंपनीज आल्सो, प्राइमरीली ERPs फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं। इसमें हमारा वो रहा है, हम उनकी रिक्वायरमेंट लेके उनके लिए डेवलप करते हैं एप्लीकेशंस। नई कोई एप्लीकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। और आप आजकल दौर तो ऐप्स का है और डेटा एनालिटिक्स का है, और ये नई नई चीज़ें जो आ रही हैं इसके, तो वो ज़ाहिर टूल्स फ्रंट एंड पे बनाना, उसको कैपिटलाइज करना। इवेंचुअली मकसद ये होता है कि उस कंपनी को एफिशिएंट करना, उनके रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करना, उनको इन्फॉर्मेशन वक्त पे प्रोवाइड करना, और उनके लॉसेस को कम करना, और उनके जो कॉस्ट करना, और उसके अलावा से जो प्रॉफिट्स हैं और जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो और एफिशिएंट हो। इससे ये होता है कि कंपनीज जो काम कर रही होती हैं, जो काम वो पहले मैनुअली 4 दिन में करती हैं, वो अब 4 मिनट में कर लेती हैं, ठीक है। और वो सारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग उसमें हो जाती है। तो यू हैव टू, जो बिजनेस को भी समझना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के साथ लाइन करता है, ट्रेनिंग के साथ एक एप्लीकेशन के लिए डेवलप की जाती है। एक्सीलेंट। आपने डाटा एनालिटिक्स मेंशन किया, तो क्या आप उनके कोई टूल्स भी बना रहे हैं डाटा एनालिसिस के लिए, या प्रोसेस करके देते हैं? क्या किस प्रोसेस करके प्राइमरीली दे रहे हैं? टूल्स अब बहुत बन गए, तो वी यूज़ मार्केट टूल्स प्राइमरीली। और उसमें यह है कि जो हमारी एक्सपर्टीज जिस इंडस्ट्री में हमने काम किया हुआ है, उस इंडस्ट्री के लिए हम सोल्यूशन फ्रॉम द बिजनेस साइड वी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट रिक्वायरमेंट, और जो यानी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए कि उनको क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसकी एक्सट्रैक्शन करना, उसके सोर्सेज डिफाइन करना, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करना इन अ प्रेजेंटेबल वे। जहाँ टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं है कि वो हज़ारों
पेजेस की रिपोर्ट देखे बैठ के और नीचे ऑपरेशन में जाके, दे वांट समथिंग इन ऑन वन पेज, तो यू हैव टू डिजाइन डैशबोर्ड और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग उसमें कि वो सारी इंफॉर्मेशन, विजुअल रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, और इंस्टेंट रिपोर्टिंग हो और टाइम लैग उसमें कम से कम हो, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर, सो द चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी एबल टू सी कि एक पेज पे पूरी कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है, और वो जितनी जल्दी उसको पता लगेगा उतनी जल्दी वो डिसीजन ले सकता है, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है क्राइसिस के लिए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए। और अब तो जो सोशल मीडिया आया है इसके बाद से तो टन्स ऑफ डेटा, यानी कंपनीज जो है यहाँ भी ऐसे होगा और वहाँ भी तो यही है कि टन्स ऑफ डेटा के ऊपर बैठे हुए हैं और दे आर नॉट यूजिंग दैट, ठीक है। तो बिल्कुल आप तो इसके माशाल्लाह इस फील्ड के माहिर हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें कि कितना उसको वो कैपिटलाइज कर सकते हैं और लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो और हाँ, नहीं सिर्फ आ रहे हैं लोग, और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो डाटा है बेसिकली उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जिस तरह एक ज़माने में ऑयल को कहा जाता था ब्लैक गोल्ड जो है इसको अब कहा जाता है। और जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है कि वो सोशल मीडिया जो है वो टन्स ऑफ डाटा आप जनरेट कर रहे हो, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, और इसीलिए कंपनीज जो हैं वो इस साइड पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और हम भी अक्सर काफ़ी प्रोग्राम्स किए हमने डेटा एनालिसिस के ऊपर, जिसमें लोगों को बता सकें कि भाई किस तरह से वो इस साइड पे आ सकते हैं, क्योंकि ये अपकमिंग एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री है, एक फील्ड है। तो इस तरह की बात चल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। टेक अ ब्रेक। Are we ready? Okay. Hello ladies, this is Sara और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ट्रेडिशनल बॉम्बे बिरयानी। For that we need tomatoes, onion, ginger, garlic, coriander powder, salt, meat. When you have Habib Jhatpat, then cooking is done. फटाफट इसमें है सारे ingredients, तभी तो बने मजेदार MSG फ्री खाना without any झंझट। हाँ, पका लिया? So quick? But how? Only Habib Jhatpat, no झंझट। Cooking फटाफट। ट्रेंडी कूल है के गहने, गोल्ड हाउस, गोल्ड ज्वेलरी का है बेस्ट प्लेस, गोल्ड हाउस, प्योरिटी क्वालिटी भरोसे का ये नाम, गोल्ड हाउस ज्वेलर्स। Now open biggest store of 22 and 24 karat gold jewelry in Malton. Gold House Jewelers. New collection just arrived from Dubai, Pakistan and India. Call Shahid or Junaid. 905-672-0786. Purity is guaranteed. Gold House Jewelers. This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, especially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing, offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. हमने अपनी कामयाबी से बढ़कर जीता है अपनी कम्युनिटी का एतमाद और भरोसा। वाजिद मलिक एंड टीम, a team of top-of-the-line real estate and financial advisors in GTA, from commercial to residential, यानी आपके पहले घर से कामयाबी के इंतहा तक, हर कदम आपके साथ। वाजिद मलिक एंड एहसान वली। Call now 416-827-3333 or visit wajidmalik.com. Oh, it's so light. I love it. Unlocked Android phone. 2 SIM card slots for 2 numbers and travel needs. 13 megapixel camera with 1080 HD recording. 16 gigabyte internal memory, which is expandable for more photos, videos, and music. Over 250 stores to open by 2018. K-Mobile.
वेलकम बैक टू लर्न नाउ विद सैल अहमद। आज हमारे साथ जो है हमजा मतीन मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी बिजनेस के बारे में। जी हमजा, तो हम ये जो बात कर रहे थे अब तक के किस तरह से इंडस्ट्री वहाँ फ्लरिश कर रही है या आप किस किस्म की सर्विसेज देते हैं या कैनेडियन कंपनीज किस तरह से पाकिस्तान में जो है अगर वो अपना बिजनेस करना चाहती हैं या आउटसोर्स करना चाहती हैं वहाँ से टैलेंट को, तो वो कैसे कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये हमने अब तक अपने ऑडियंस के साथ ये सारी मालूमात जो है और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो आप एक बात बताइए कि जो नया पाकिस्तान बन गया है, आपको भी पता चल गया होगा, आप वहीं पर ही हैं अभी तो, है ना। तो इस नए पाकिस्तान में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, ठीक है। और फिर ये कि पॉपुलेशन यार 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, हाँ, यंग नेशन है, यंग है शदीद। और फिर जो लेटली जो ये CPEC और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इतना बड़ा नेटवर्क है, अगर उसको कैपिटलाइज किया जाए तो दिस अलोन हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट 10 मिलियन जॉब्स जो मैनिफेस्टो है गवर्नमेंट का। और इसमें इस नई गवर्नमेंट के साथ अगर ये इसको सही तरीके से मैनेज करते हैं तो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएशन, आउटसोर्सिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देख लें, इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देखें, वियतनाम को देखें, दूसरी कंट्रीज़ का, आयरलैंड को देखें, इवन बांग्लादेश इज डूइंग वेरी गुड। सो वी आर सॉर्ट ऑफ लेफ्ट आउट, वी रियली नीड टू पिक अप, कैच अप, ठीक है। तो थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन वहाँ पे, स्टेबिलिटी हो और चीज़ें अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी कैनेडियन कंपनीज वहाँ जाएँ, यहाँ से लोग जाएँ, वहाँ अपने ऑपरेशन सेटअप करें, इन्वेस्ट करें, अपने बैक ऑफिस को सेटअप करें, वहाँ टैलेंट को सर्च करें, दे कैन इवन गो डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज देमसेल्फ एंड डू इंटरव्यूज, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, फास्ट हैं, सर सैयद है, नस्ट है, दे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? पाकिस्तान की मार्केटिंग सही नहीं है, ठीक है। वी नीड टू रियली वर्क ऑन दैट एरिया, ठीक है। और नई गवर्नमेंट को भी यही मैसेज है कि दे शुड डू द गुड मार्केट। पाकिस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स बिगेस्ट कैपिटल, ब्रांडिंग का इशू, और अगर उसके अंदर जो कैपिटल को, अगर आप जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी अगर सही मार्केटिंग करें तो वो रिसोर्सेज क्या यहाँ कनाडा, क्या यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ, पूरी दुनिया में हाँ एक फोरम है, कुरेट्सा फोरम, विच इज़ द लार्जेस्ट फोरम इन 60 कंट्रीज है, एंजल इन्वेस्टर्स और VCs का फोरम है, उसका मैं टोरंटो चैप्टर पे हूँ। तो इन लोगों के यहाँ पे कंपनीज आती हैं, यानी सिलिकॉन वैली से पूरे कनाडा के अंदर, और वो पिच करती हैं, उनके इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, वहाँ पे कंपनीज को पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, टेलीकॉम के अंदर, दे आर गोइंग फ्रॉम देयर बिकॉज फॉर द कैनेडियन कंपनीज अगर आप देखें हमारा ये यहाँ से बैकडोर है फॉर यूएस, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट इज डेफिनेटली वेरी मैच्योर एंड सैचुरेटेड एज सच द कंपटीशन इज कंसर्न, ठीक है। अगर आपने कॉस्ट आर्बिट्राज लेना है और कॉम्पिटिटिव बनना है मार्केट के अंदर, यू नीड टू आउटसोर्स, ठीक है। और आउटसोर्स के लिए आपका ऑप्शन क्या है? आप इंडिया जाएंगे, आप आयरलैंड जाएंगे, आप चाइना, फिलीपींस चले जाएंगे, अब सेंट्रल एशिया में भी बहुत, बेलारूस में भी है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, इवन ब्राज़ील इज ऑल्सो डूइंग इट। तो उसमें पाकिस्तान ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, फास्टेस्ट कैपिटल है, और लोग ब्राइट हैं, लोगों के अंदर टैलेंट है, और वो वही पाकिस्तानी जो यहाँ इन मुल्कों में आते हैं, आपके जैसे लोग हैं माशाल्लाह, एक बेहतरीन पोजीशनों पे काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आप गूगल में देख लें, फेसबुक में, ऑरेकल के अंदर, सिस्को में, यू फाइंड वेरी टैलेंटेड पाकिस्तानीज वर्किंग देयर, ठीक है। और वो सारे के वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो वहाँ जाके बिक रही हैं। अगर इफ दे कैन परफॉर्म हियर, व्हाई कांट दे परफॉर्म देयर? इसके लिए ज़रूरी है कि जो जैसे हमारे यहाँ पे कैनेडियन बिजनेसेस हैं, IT बिजनेस हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, जो भी हैं, वो अगर वहाँ जाते हैं, वो यहाँ के मार्केट को समझते हैं, उनका ओरिएंटेशन अच्छी है, दे कैन डू अ बेटर डील हेयर, और यहाँ की लॉजिस्टिक, यहाँ की स्टाइल, वर्किंग एथिक्स, सब चीज़ें उनको पता है, और पाकिस्तान से भी उनका एक रिश्ता है पीछे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब ज़रा वहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में हमने दी हुई हैं कि जी इनको टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप्स करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए, एक्सेस टू जो अगर फर्स्ट कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है, आपने कोई टैक्स का इशू है तो दैट शुड बी सॉल्व ऑन पॉट। वो एक हिकअप्स हैं उस मार्केट के अंदर, मगर अगर आपको अगर लोकल अच्छा पार्टनर मिल जाए वहाँ पे, तो वो सारे वो हैंडल कर सकता है। यू डोंट हैव टू गो डू इट योरसेल्फ, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ इस मार्केट, लोकल मार्केट में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, इफ यू आर एंटरिंग इन दिस मार्केट, तो वी आर पार्टनरिंग विद द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, वो आप नॉलेज आपको नहीं आ सकती एकदम से, तो उसको कैपिटलाइज
اسی طرح ہی ہوتا ہے دنیا میں, ساری دنیا میں جو آپ دوسرے مارکیٹ. تو جو یہ نئی گورنمنٹ ہے ان کے پاس پاکستان میں آئی ٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس طرح سے کوئی منسٹری ہے, یا وہ اس وقت کوئی بندہ ہے جس کو کہہ سکیں کہ بھائی منسٹر ہیں یا؟ ہاں منسٹر اپوائنٹ ہو گئے جی بالکل, اور وہ کولیشن پارٹنر ہے ان کے, ٹھیک ہے, اور ان کو لوگوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے, لیٹس سی ہاؤ تھنگس موو اپ. تو پوٹینشیل بہت ہے اینڈ وی آر ویری ویری ایکسائٹیڈ کہ ہوپ فلی پاکستان کا اس سے کوئی فائدہ ہو, لوگ جو ہیں جابس کریشن ہو اور باہر بزنس وہاں پہ آئے, انویسٹمنٹس آئے. دس از ٹو وے پروسیس ایکچولی, ذرا ون وے نہیں ہو سکتا. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ چلے جائے, دیر ہیز ٹو بی, ٹھیک ہے. اچھا انویسٹمنٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نالج, ٹیکنالوجی اور نالج ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت بڑا ایسٹ ہے. لوکل لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. یس, فرسٹ پیپل لائک یو ہو آر ورکنگ ان دس مارکیٹ فار سو مینی ایئرس, اور آپ وہاں جاتے ہیں, جا کے آپ وہاں جا کے صرف کسی کالج یونیورسٹی میں میری کمپنی کے اندر آ کے آپ صرف ایک لیکچر دینا, دیٹس مور دین انف فار می, ٹھیک ہے. مجھے میری ٹیم کو پتہ لگے گا کہ وہاں کام کیسے ہوتا ہے, کس طرح, ٹھیک ہے. تو نالج ٹرانسفر بھی بہت آتی ہے. آپ دیکھیں ساری کنٹریز میں ریولیوشن دیکھیں پچھلے 50 سال کے اندر, چائنا میں آیا, تائیوان میں آیا, آئرلینڈ میں آیا, وہ کہاں سے آیا؟ وہ ان کے اوورسیز جو این آر آئیز اور وہ سارے جو تھے انہوں نے جا کے کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ دیٹس دا فنڈامنٹل تھنگ, اور وہ لنکیجز کا برج ہے, وہ دیٹ از دا برج we need to revive. I think it's a very very good point, اور اس پوائنٹ کے ساتھ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے یہاں کی جو ایکسپرٹیز ہیں اور جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں. اور یہاں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ آؤٹ سورس کرتی ہیں. آپ کو جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ کینیڈین گورنمنٹ نے اب ایک سلیب لگا دیا ہے, ایک سیلنگ کر دی ہے آؤٹ سورس کرنے کے اوپر بھی. پہلے لوگ جو ہے وہ 90%, 80%, 70% جو ہے بزنس آؤٹ سورس باہر بھیج رہے تھے, کام بھیج رہے تھے, اور جس کی وجہ سے یہاں لوکل مارکیٹ میں بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر جابس نہیں تھیں. تو اب انہوں نے اسے 30% کر دیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کینیڈین مارکیٹ, although we don't have like a market like US کی مارکیٹ جیسا, لیکن اس کے باوجود ایک بڑا بزنس ہے یہ. تو یہ پاکستان بھی ایک اچھی اس کے لیے مارکیٹ بن سکتی ہے. اور تو آپ نے اچھی بات کی. اور ابھی جو آپ چونکہ اب آپ یہاں پر آپ کا فوکس شفٹ ہو رہا ہے کینیڈین مارکیٹ پہ, تو یہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوٹینشیل ہے آئی ٹی بزنس کا, یہ سافٹ ویئر؟ نہیں, یہاں تو آئی سی اے لاٹ آف پوٹینشیل ان سینس کہ جو ایون گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ کے علاوہ پروونشل گورنمنٹس جتنی بھی ہیں, مطلب آپ جائیں وہ ہر ایک نیو برنسوک ہے یا فریڈریک ہے یا جو نووا اسکاچیا یا دوسرے پروونسز ہیں, کیوبیک, دے آر ایون انٹاریو کے اندر بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو یعنی سیکھ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس, اور بہت ہی ایکسائٹنگ ایریاز کے اندر, مطلب جیسے انفارمیشن سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی, اور اس کے علاوہ فن ٹیک کے اندر, فن ٹیک بہت زیادہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور فن ٹیک میں ظاہر ہمارا بھی فن ٹیک سے بہت زیادہ رہا ہے, تو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ فن ٹیک, واٹس گوئنگ آن ہیئر, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو بلاک چین ہے, نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, آئی او ٹی اٹ ول بی اے بگ تھنگ انشاءاللہ یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کیپٹلائز کرنا چاہیے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل دے آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن پرائمریلی. Oh, that's what you think? Yeah, literally. If they can tie up their back office to Pakistan, ٹھیک ہے, کاسٹ بیس وہ وہاں بنائے, ٹھیک ہے, اور یہاں کی فیسلٹیز کو ٹیپ کرنے کی کوشش کریں, اپارچونیٹیز کو. اب جیسے دوسرے پروونسز میں کلسٹرز کا کانسیپٹ ہے جو میں نے اسٹڈی ہے. کلسٹرز یہ کہ اسپیسیفک پیپر پلپ انڈسٹری ہے, ڈیری انڈسٹری ہے, یا جو جس پروونس میں جو انڈسٹری, اگر آپ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہاں ٹیلنٹ لے کے آتے ہیں, ان کے لیے سولوشنز بناتے ہیں, تو گورنمنٹ اس کو اسپانسر کرنے کے بینیفٹس, گرانٹس دینے کے لیے تیار ہے, لون دینے کے لیے تیار ہے, انٹرنشپ پروگرامس بھی اس کے اندر اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ وہ ایک ہب بنا سکتے ہیں. پھر ضروری نہیں کہ آپ کینیڈین مارکیٹ کو ہی ٹارگیٹ کریں, آپ یہاں سے یو ایس کو کریں, یو ایس کے لیے بھی ایک بہت ہی گیٹ وے ہے پورا, ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان, اور یہاں پہ بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے ہماری آلریڈی ہے, جو کہ ظاہر ہے میں ایک جو آدمی یہاں کا بورن ہے, یہاں کا کینیڈین ہے یا گورا ہے یا جو کہیں گے نیٹو ہے یہاں کا, وہ تو باہر ملک میں جا کے نہیں سیٹ اپ کر سکتا, مگر جو لوگ وہاں سے آئے ہیں, جن کے وہاں پہ کنیکشنز ہیں, ریلیٹیوز ہیں, بیس بنا ہوا ہے, دے کین کیپٹلائز آن دیٹ, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے, اور آئی تھنک دیٹ کین بی اے گڈ کہتے ہیں کمبینیشن for people working here. صحیح ہے. تو کینیڈا میں ابھی تک آپ کی جو لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہوگی ہے, آپ سیمینارز میں جاتے ہیں, اس طرح سے ہے نا, نیٹ ورکنگ ایونٹس میں جا رہے ہیں, تو کیسا اب تک کی آپ کی, یہ تو بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں آپ نے, اس کے علاوہ اور کیا آپ کو ایسی کوئی چیز ہے جو ٹیکنیکل بات ہے یا کوئی ایسی؟ اصل میں وہ یہی ہے جو زیادہ تر جو جیسے اسٹارٹ اپس کے ایونٹس میں جانے کا اتفاق ہوا کئی اسٹارٹ اپ کینیڈا کے اندر اور دوسرے ایونٹس کے اندر, دے آر ویری ایکسائٹیڈ, دے پروموٹنگ اٹ. اس میں جناب ان کے بزنس پلان کمپٹیشن بھی ہے, کمپنیز اویلیبل ہیں, ٹولز اویلیبل ہیں, دے آر کنسلٹنٹس ٹو ڈو اٹ, دے کین یو نو ٹیل یو کہ کس چیز میں آپ کو جانا ہے, تو وہ فیسلٹیز بہت ساری یہاں اویلیبل ہیں. اچھا, اب وہ یہ ہے کہ جو رائٹ مارکیٹ
मिक्स के लिए और जो मार्केट आपकी टारगेट मार्केट है वो आपने सही आइडिया लेके आना है. क्योंकि अगर आप सही आइडिया लेके आते हैं जो कि बड़ी मार्केट को एड्रेस कर रहा है तो यू कैन रियली टेक एडवांटेज ऑफ दैट. ठीक है, रियली. और यहाँ से बैठ के फिर यूएस के लिए भी लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ से बैठ के जैसे कंपनीज आई जो पेपर पे इलेक्ट्रॉनिक पेपर टाइप की प्रोडक्ट्स बना रही हैं. एक कंपनी दे प्रेजेंटेड कि दे आर डूइंग टेलीकॉम टावर्स लगा रहे हैं पूरे जाके. एक और भी यहाँ पे एक जो अपॉर्चुनिटी है जो लोकल लोग कर सकते हैं वो ये है कि हेल्प कैनेडियन कंपनीज गो इंटरनेशनल. ठीक है, ये मैंने देखा है यहाँ पे. एक चीज़ मैंने महसूस की है कि जो कैनेडियन कंपनीज हैं वो दे आर नॉट मोस्टली अवेयर ऑफ द मार्केट्स लाइक एशिया, लाइक अफ्रीका, लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिजनेस है, पोटेंशियल है. नहीं, बिल्कुल आपका ये भी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि यहाँ पर बड़ी कम कंपनीज हैं जो कि लोगों को हायर करते हैं. जिस तरह के यहाँ तो इमिग्रेंट्स हैं ज़्यादातर, है ना, तो लोग आते हैं मिडल ईस्ट से काम करके वहाँ की एक्सपीरियंस के साथ और नॉलेज बेस के साथ वो यहाँ पर आते हैं. तो बहुत सी कंपनी ऐसे लोगों को हायर करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए. तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जो होना चाहिए. तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. और ये भी आपने अच्छी बात की कि यहाँ पर जो है कैनेडियन मार्केट के अंदर या कनाडा में जो लोग बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजीली और रेडीली अवेलेबल है. तो वो भी एक अच्छी चीज़ है. बहुत ज़्यादा है. यानी मुझे तो हैरानी होती है. मैं दैट्स आई लाइक it's like मतलब it's just on your plate in front of your plate. बिल्कुल सामने रखा literally कि आप ना खाएं तो आपके ऊपर है. इस तरह वहाँ तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. इन्वेस्टमент कहाँ से मिलेगी, कंपनी कहाँ से इनकॉर्पोरेट होगी, बिजनेस प्लान कौन बनाएगा, हायरिंग कैसे, बहुत स्ट्रक्चर्ड करती है. बहुत स्ट्रक्चर्ड है, चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड है. मगर you need some innovative people who can take risk and come up with good bright ideas and they can capitalize on that opportunity. ज़बरदस्त. बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ और हमारे ऑडियंस के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का. और बहुत जल्द जो है आपसे फिर मुलाकात होगी. और अब तो आप आ रहे हैं कनाडा में ज़ाहिर है, तो जो है वो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी. तो आज हमसे बहुत सारी बातें हमसे शेयर की हैं हमजा मतीन साहब ने, जो कि पाकिस्तानी IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेसमैन हैं. और अब वो कनाडा में अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे हैं. यहाँ पर की मार्केट के बारे में उनकी जो रिसर्च थी वो हमने जानने की कोशिश की. वो सारी बातें हमें पता चली. और उसके साथ साथ हमें ये जो बहुत अच्छी बात ही पता चली कि यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं कनाडा में. और उसके लिए आपको सिर्फ चूज़ करने की ज़रूरत है कि किस इंडस्ट्री, किस ऑप्शन, किस लाइन पे आप जाना चाहते हैं, किस फील्ड को आप जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं. तो ऐसे तमाम लोग जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई इसके बारे में कमेंट्स है या कोई एडवाइस है या कोई मशवरा है या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं सारी कॉन्वर्सेशन में, तो प्लीज़ हमें जो है ज़रूर बताइए, हमें आगाह करें अपने कमेंट से हमारे सोशल मीडिया पे, या आप हमें फ़ोन करके या ईमेल करके भी हमें बता सकते हैं. इसी तरह हमारे शो को देखते रहिए, अपनी राय और अपनी जो है वो पसंदीदी को कायम रखिए, क्योंकि इसी से हमारा प्रोग्राम बेहतर होता है और हम और नए लोगों से और ज़्यादा अच्छी आपको जो है इन्फॉर्मेशन से हम आपसे शेयर करते रहेंगे. तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है इसी जगह, इसी चैनल पे. देखते रहिए एनजे डिजिटल TV. मैं हूं जहांगीर खान, स्क्वाश कोर्ट का चैंपियन, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन. मुझे उन पर यकीन है, आप भी करके देखिए. जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा, सही फैसला. मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे. मोहम्मद कामरान हुसैन, 4163185264. चॉकलेट चिप कुकी. अली सिर्फ कुकी दूंगा, चॉकलेट चिप नहीं दूंगा. इसमें तो बहुत सारे चॉकलेट चिप हैं. एक सेकंड देता हूँ, अभी भी बहुत है. अब अली बेचारा क्या करे, जब नहीं बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकी में है बहुत ज्यादा चॉकलेट चिप्स. ऊपर भी चॉकलेट, अंदर भी चॉकलेट. आपकी कुकी बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज बहुत 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 चॉकलेटी. हर खुशी बिस्कॉनी.
Parahan Sheer Elegance is proud to present an exclusive 2-day trunk show and meet and greet with designer Zishan Bariwala on October 27th and 28th, 2018 from 12 p.m. till 7 p.m. Ready-to-wear, casual, formal and pret collection by the designer will be up for grabs, as well as all brides-to-be can book a one-on-one consultation with the designer to order their dream dress. So don't forget to visit Parahan at 9075 Derry Road West, unit number 1 in Milton, and for details you can call us at 647-738-8344. See you all. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law.